हेलो गाइज, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। तो जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। इससे पहले आपकी क्लास बीच में नहीं हो पाए थे, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं उसके लिए क्षमा के भागीदार हूँ। ठीक, किसी कारणवश आपकी क्लास बीच में नहीं हो पाए थे, ठीक, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो आज से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट होती है, और जो कि क्या चल रहा है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम लमसम आपको 15-16 चैप्टर आपकी ख़त्म हो चुके हैं। रीजनिंग में 15-16 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। तो रीजनिंग में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइस, इसका मतलब क्या, पासा। तो हम पासा का आज ये पार्ट 3 है। ठीक, पार्ट 2 तक आपको वीडियो दे दिया गया, एकदम बेहतरीन से सिखाने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं पार्ट 3 में कैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो इसमें अब कुछ है नहीं, बस इसको ध्यान से समझने है, लगाना ध्यान से। देखते हैं क्या है, देखते हैं इसमें क्या करना है। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो आकृति बनेगा उसे चुनिए। तो हमने आपको क्या बताया था, खुले पासे से बंद पासे को बनाने के लिए हमें अपोजिट देखना पड़ता है। इसका मतलब हमें उसका विपरीत देखना पड़ता है। और वो भी क्या चीज़, ध्यान से देखना है। हम पहले इसमें विपरीत निकालते हैं। देखिएगा, इस वाले निशान का ये विपरीत होगा और इस वाले का ये विपरीत हो जाएगा। ठीक, और इस ये जो प्लस है इसका स्टार हो जाएगा। समझ में? मैं लिख लेता हूँ, ये इसका विपरीत, ये क्या है, स्टार है। दो देखिए, हम सही से स्टार बना नहीं पाते, तो ये आपका स्टार है। ये हो जाएगा आपके गोला, मान लेते गोला है, कुछ भी मानो या ओ मानो, कुछ भी है। तो ये क्या है, आपका त्रिभुज है। ठीक, दूसरा क्या है आपका वर्ग, और ये वाला निशान है। तो ये क्या है, आपका वर्ग है। उसके बाद वर्ग का क्या है, ये गोला जो कि एकदम ठोस है। अब हम देखते हैं क्या चीज़ देखना है हमें, कि इस निशान को जो मैंने ये विपरीत निकाला है, ये आपके विपरीत इसमें दिखने नहीं चाहिए। दिखने का मतलब क्या हुआ, कि ये जो प्लस है, ये जो स्टार है ना, ये दोनों इसमें दिखने नहीं चाहिए। जैसे ये कहीं पर प्लस है तो प्लस का विपरीत स्टार होता है, तो स्टार होना नहीं चाहिए। स्टार है तो वो पासा नहीं हो सकता। बात समझ में? वो पासा फिर बनेगा नहीं। हमें क्या बनाना है, ये आपके क्या है, पासा जो कि डाइस है, खोला हुआ है। अब इसको मैं जब बंद करेंगे, जब इसको हम बनाएंगे, आकृति बंद कर देंगे, तो इसमें से कौन सा बनेगा, जौन बनेगा जो कि उसमें विपरीत कभी भी आपस में दिखाई नहीं देते हैं। विपरीत दो फलक पर नहीं आते हैं, और दो फलक में आते हैं लेकिन दिखते नहीं, ये भी ध्यान में रखना। ठीक, तो देखते हैं, प्लस का स्टार इसमें दिख नहीं रहा है ना, हो सकता है ये हो जाए, लेकिन दूसरा चेक करो, ये इसका त्रिभुज है। ठीक, देखो त्रिभुज और देखिए इस वाले गोले का त्रिभुज विपरीत है ना, इस वाले गोले के त्रिभुज विपरीत दिख रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिखना नहीं चाहिए, और यहाँ पर विपरीत दिख रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब दूसरा चेक करो, धन का स्टार है इसमें, नहीं है ना, हो सकता है, आगे चेक कर लो। वर्ग का ये वाला ठोस वाला होता है, लेकिन वर्ग का ठोस नहीं दिया गया, गोला दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। आगे भी चेक कर लो, हो सकता है और हो जाए। अब क्या है आगे देखो, इसमें स्टार है, प्लस है, ये पहले ही गलत हो गया। ठीक, अब इसमें चेक करो क्या है, ठोस का वर्ग है, ठोस का वर्ग, इसका मतलब ठोस गोले का वर्ग दिया गया है ना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है। तो ये ध्यान में रखना कि जो खुले पासे हैं ना, इसमें दो सतहों पर विपरीत हमें दिखने नहीं चाहिए। बस आपका जो जिसमें दिखेगा नहीं वही आपका पासा होता है,
वही आपका बंद पासा बनेगा। ठीक, अब इसमें कोई फंडा, इसमें कोई टेक्निक, इसमें कोई लॉजिक और है नहीं है। ठीक, समझ में आई बात। अब हम देखते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यही क्वेश्चन देखते हैं, सेम का क्वेश्चन इसमें भी वही हमें निकालना है कि दी गई है प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो आकृति बनेगा कौन सा होगा, हमें बताना। ठीक, तो मैंने क्या आपको सिखाया था, तुरंत क्या करते हैं, सब का तुरंत विपरीत निकाल लो आप। 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 2, इस 5 का विपरीत 1 होगा, तो हम लिखते हैं कहीं पर 6 का विपरीत 4, हम कहाँ पर लिख लें, यहीं पर लिखते हैं 6 का विपरीत 4। देखिए 6 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 1, तो ये कहीं पर दिखने नहीं चाहिए इसमें। ठीक, ये जिसमें दिखेगा वो पासा आपका नहीं रहेगा। ठीक, देखते हैं 6 का विपरीत 4 होता है, इसमें है नहीं, आगे देखो इसमें क्या है, 5 है, 2 है, 1 है ना, तो किसी को 1 को उठाइए, मान लेते हैं 2 को उठाते। 2 का विपरीत 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है ना, हो सकता है, आगे चेक करो। 1 है ना, 1 का विपरीत 5 होता है, 1 का विपरीत 5 होता है, इसमें है 1 का विपरीत 5, लेकिन 1 का विपरीत इसमें भी 5 दिया गया ना, इसमें दो विपरीत फलक दिख रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत। विपरीत फलक हमें दिखने नहीं चाहिए, विपरीत सतह हमें दिखने नहीं चाहिए। जैसे 5 का विपरीत 1 है, तो 5 का विपरीत 1 इसमें दिख रहा है, क्योंकि दिखना नहीं चाहिए मुझे ना इसमें, लेकिन दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। आगे चेक करो, दूसरा देखते हैं। 6 का विपरीत 4 होता है, 6 का विपरीत 4 इसमें दिया गया, दिख रहा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत, तुरंत काटो। आगे देखो 4 का विपरीत, देखिए 4 का विपरीत 6 होता है, 4 का विपरीत 6, लेकिन इसमें 6 नहीं, आगे चेक करो, हो सकता हो जाए। 5 का विपरीत क्या होता है, 5 का विपरीत क्या है, 1, और 5 का विपरीत इसमें 1 नहीं दिया गया, हो सकता हो जाएगा। आगे चेक करो, 3 बच रहा, 3 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत इसमें 2 नहीं है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही है। समझ में आई, सी ऑप्शन आपका सही, लेकिन वो डी नंबर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 4 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत 6 इसमें दिख रहा है ना, दिखना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं इसी तरह के। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वही है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है फिगर को। ठीक, देखते हैं, दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो आकृति बनेगा कौन सा बनेगा, आपके 4 ऑप्शन है, इसको मोड़ना है, बताना पड़ेगा कि कौन सा आकृति बनेगा। देखते चलते हैं मोड़ने की। देखिए किसी भी खुले पासे को मोड़ने के लिए हमें उसका विपरीत निकालना पड़ता है। देखते निकालते हैं, देखिएगा सी का विपरीत एफ होगा, और बी का विपरीत डी होगा, और ए का विपरीत ई होगा। क्या, ए का विपरीत ई होगा, तो हम लिखते हैं सब यहीं पर, सी का विपरीत एफ, सी का विपरीत एफ, और बी का विपरीत डी, उसके बाद ए का विपरीत ई। समझ में, तो किसी भी पासे में विपरीत दोनों सतह पर दिखने नहीं चाहिए, तो देखने किसमें नहीं दिखता है। देखते हैं, सी का विपरीत एफ होता है, तो सी का विपरीत एफ इसमें नहीं है ना, हो सकेगा, हो जाएगा। आगे चेक करो, ए है, तो ए का विपरीत ई है, ए का विपरीत ई होता है, और ए का विपरीत ई दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन गलत। क्यों, क्योंकि दो सतहें पर या दो फलक पर हमारी विपरीत नहीं दिखते हैं, बल्कि ए का विपरीत ई है, तो ए का विपरीत ई यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए ये हमारा पासा नहीं बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, ई को उठाते हैं जैसे, तो ई का विपरीत क्या है, ई का ए होता है, तो ई का ए इसमें नहीं, हो सकता हो जाए। आगे चेक करो, डी का क्या होता है, डी का बी है, तो डी का बी इसमें नहीं है, हो जाएगा। आगे चेक करो, एफ है, और एफ का सी होता है, और एफ का सी नहीं दिया गया है ना, तो ये वाला आंसर आपका सही है, बी नंबर आपका पासा बनेगा। लेकिन हम सी और डी को भी चेक कर लेते हैं सही है या गलत। देखते हैं क्या है, बी का डी गलत। क्यों, क्योंकि बी का डी इसमें दिख रहा है। आगे चेक करो,
बी का सी दिया गया, हो सकता कुछ भी चेक कर लो। बी का डी नहीं है, बी का डी नहीं है ना, इसमें हो सकता है, आगे चेक करो। ए का ई, ए का ई, ए का ई, ए का ई हो सकता है, देख लेते हैं एक बार चांस क्या है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। बी है, सी है, किसी इसमें एक को चेंज कर लो, नहीं तो इसमें हमें केवल एक, केवल दो, केवल तीन ऐसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। या अभी जो इसका एक टाइप होता है जिसमें हम दो दो आंसर निकलते हैं, दो दो। अब जैसे में इसमें देखिए दो दो आंसर निकल रहे थे ना, अब इसमें कौन सा आंसर ज़्यादा सटीक होगा ना, वो हमें फिगर को, इस फिगर को और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना पड़ेगा, तभी हम फिक्स कर पाएंगे कि कौन सा फिगर बनेगा। लेकिन मैंने अभी आपको ये चीज़ नहीं सिखाया है, तो ये जब आपको हम सिखा देंगे तब इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। तो इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ भी रख देते हैं। बी का यहाँ पर क्या है, हो जाएगा आपका डी, समझ में। अब आपका ये आंसर भी, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए इसमें बाई चांस ये भी सही है, ठीक, ये भी सही है, ठीक, और ये भी क्वेश्चन सही हो जाता, तो इसमें तो बी और डी दोनों सही है। तो क्या करेंगे अब, या तो ऑप्शन में होना चाहिए केवल बी और डी सही है, तब तो हम बी और डी को मार देते। लेकिन आपके ऑप्शन में केवल में नहीं दिया गया, ऐसी सिंपल में, तो क्या करेंगे हम, इसको और इन दोनों फिगर को क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़े। क्यों, क्योंकि इसी का फिगर यहाँ पर बनाया गया ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी ये आपको नहीं बताया, ठीक। जब हम बताएंगे, अभी इस तरह के क्वेश्चन कर लेते। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एक लेवल में पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे लेवल से, देखिए एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम पढ़ाना आपको सिखा रहे हैं, बात समझ में। तो चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के और जो क्वेश्चन बचे हैं। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो आकृति बनेगा हमें वही बताना है। ये आपका खुला पासा दिया गया है, इसको जब आप मोड़ेंगे तो कौन से पासे बनेंगे इसमें देखना, ठीक। तो मैंने क्या सिखाया था, किसी भी खुले पासे को जब मोड़ते हैं, जो पासा बनेगा उसमें किसी भी विपरीत फलक नहीं दिखते हैं, किसी भी विपरीत फलक आपस में दोनों फलक नहीं दिखने चाहिए, जिसमें दिखेंगे वो आपके पासा कभी भी नहीं बनेगा, ठीक। देखते हैं देखते हैं, ध्यान से देखना क्या होगा। इस वाले निशान का बराबर का क्या होगा, विपरीत निकाल दें, लिख लेते हैं, देखिएगा इसका विपरीत ये होगा, ठीक, ध्यान से देखना, और इसका विपरीत ये होगा, ठीक, और इस वाले निशान का विपरीत होगा क्या, ये गुणा। समझ में आई, लिखने का आवश्यकता तो है ना, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे ना तो अभी ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक। तो हम इसी में देख लेते हैं क्या होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस प्लस वाले का विपरीत क्या है, बराबर। इस प्लस का बराबर निशान में है, प्लस का बराबर इसमें दिया नहीं, हो सकता हो जाएगा, आगे चेक करो। आगे क्या है, इस वाले निशान का ये क्या, एक मान लेते हैं झन्नी है, एक झन्नी है, इस झन्नी का विपरीत क्या है, वर्ग। वर्ग इसमें नहीं दिया गया ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हमें और चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें विपरीत दिख नहीं रहे। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, देखिएगा धन का विपरीत बराबर होता है, धन का विपरीत बराबर इसमें नहीं दिया गया है, ठीक। और इस ये क्या, एक झन्नीदार है, इस झन्नीदार वर्ग का इस वर्ग से विपरीत कर रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक, क्योंकि इसमें विपरीत आपस में दिख रहे, दो विपरीत आपस में दिखने नहीं चाहिए, लेकिन इसमें दिख रहा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें चेक करो, ये क्या है, बराबर का क्या होता है, बराबर का विपरीत क्या है, ये प्लस है, और बराबर का विपरीत प्लस इसमें दिख रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चेक कर लो, बराबर ये देखो झन्नी का वर्ग दिया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ए ऑप्शन अब सही है। अब ये आप लोग ये बताइए कि इस तरह से क्वेश्चन
करने में कोई किसी को दिक्कत तो है नहीं है ना। बस क्या देखना है कि जो आपका खुला पासा है ना उसमें आपको सबसे पहले विपरीत निकाल लेना, फिर जो आपके 4 पासे बनाकर दिया जाएगा उसमें विपरीत आपके 2 सतहों पर दिखने नहीं चाहिए। एक सतह पर दिखेगा लेकिन दूसरे सतह पर उसका विपरीत उस पर नहीं दिखना चाहिए, ठीक। जिस पर नहीं दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें दिख रहा था ना, देखिए इसमें इसका विपरीत ये होता है लेकिन इसमें देखो दोनों दिख रहे हैं तो इसलिए गलत हो गया, ठीक। इसमें क्या था, इसमें भी वही है, वर्ग का विपरीत ये था, देखिए वर्ग का विपरीत ये है ना, तो वर्ग का विपरीत ये दिख रहा है ना, दिखना नहीं चाहिए, एक दिखे लेकिन दूसरा नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी आप सबका गलत हो जाएगा, ठीक। वैसे ये भी है लेकिन इसमें आपका कोई भी नहीं दिख रहा है इसलिए आपका ऑप्शन सही, ठीक। तो समझ में आई बात। तो हम एक क्वेश्चन अब आपको हम देखते हैं कि जिसमें 2 या 3 ऑप्शन में हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए हम ऑप्शन पर चेक करेंगे, ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। देखिए जैसे अब इसी में मान लेते हैं किसी को 2 ऑप्शन दे दिया जाता है, 2 आंसर सही होता, उसमें नीचे दिया रहेगा कि केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। जब इस तरह के ऑप्शन रहेंगे ना तो उसमें हो सकता है 1 से अधिक आंसर निकले, 1 से अधिक आंसर निकलेगा। जब 1 से अधिक आंसर निकलेगा तो उसमें दिया रहेगा कि केवल बी और डी सही है, या दूसरी बी ऑप्शन रहेगा केवल सी सही है, फिर डी ऑप्शन रहेगा केवल ए सही है, या ई ऑप्शन हो जाएंगे केवल ए और डी सही है। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तब वहाँ पर 1 से अधिक आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब इस चारों ऑप्शन से, जैसे 4 पासे बनाए गए ना, इन चारों डाइस से हो सकता है 2 डाइस बन जाए, तो जब 2 डाइस बनेंगे ना आपके तब उसमें हमें 2 आंसर निकालना पड़ेगा, उसमें 2 दिया रहेगा, ठीक। 2 का मतलब 2 नहीं, इसका मतलब बी और डी, केवल बी और डी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना और चीज़, लेकिन जैसे अब इसी तरह का आपका दिया जाए क्वेश्चन और इसमें निकल क्या रहा, आपने चेक किया कि ये भी फिगर सही है और ये भी फिगर सही है, लेकिन ऑप्शन में नीचे अब कुछ नहीं दिया गया है, ना तो केवल ए है ना केवल बी और डी है, तो क्या करेंगे उसमें हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम इनको दोनों फिगर को घुमाएंगे और इस फिगर को भी हम घुमाकर देखेंगे। तो इसी तरह का हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, वो क्वेश्चन आप लगा कर देखना, नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन हम आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो आकृति बनेगा वो हमें बताना है, ठीक। तो ये 4 आपके आकृति बनाए गए हैं, किससे, इस वाले फिगर से। अभी आप लोग ये फिगर मत देखिए, ठीक। ये आपका दूसरे का फिगर, मैंने आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ इसमें समझाने के लिए बनाया है, ये अलग से क्वेश्चन आया था, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना, ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग से है, ठीक। इसमें हम बता भी देते हैं क्या आए, हो सकता है क्या आंसर आएगा। इसमें हो सकेगा केवल 1 हो जाए, या केवल बी और सी दोनों सही हैं, या केवल बी और सी सही है दोनों सही, या ए और डी सही है, या ए और बी सही है केवल, ठीक, या सी और डी सही है, या केवल डी सही है, या केवल बी सही है, या केवल ए सही है, या केवल सी सही। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या इसमें केवल एक, केवल बी और सी दिया है, नहीं दिया है ना, तब क्या करोगे, तो इसको जो आप लगाएंगे देखेंगे, नहीं तो कल हम अब इस तरह के क्वेश्चन को अब हम कल से पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो चुका है ना, तो कल हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसको लगा के आना, नहीं आएगा तो कल से इस पर हम चर्चा करेंगे, इसको कैसे लगाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी खुले पासे का 2 डाइस बन जाए तो उसमें से कौन सा डाइस ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकता है, उसको हम कल देखेंगे। और इसके लिए नियम क्या होता है, क्लॉकवाइज मैंने अभी बता भी दे रहा हूँ, लगा के आना। किसी जो जैसे मान लेते ये वाला दोनों सही दिख रहे हैं, ये दोनों गलत हो गए ना, तो इनको क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ये इसको घुमाने के बाद इसको भी घुमाना है क्लॉकवाइज। अब जहाँ दोनों सेम है तब तो सही हो जाएगा,
तब तो ये सही। और जैसे ये क्लॉकवाइज हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आपका गलत। ठीक, वैसे इस भी करोगे, या तो क्लॉकवाइज घुमाई या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाई। देखिए यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फिगर किससे बना हुआ ये बताइए? इसी फैमिली से तो बना हुआ ना, इसी को बनाया गया ये चीज़, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है तब वही आंसर होगा। लेकिन कब? जब 1 और 2 दोनों सही हो रहे हैं तब। समझ में? एक जैसे इसमें से क्यों देखिए कब दोनों सही हो जाएंगे? जब दोनों में विपरीत की सतह नहीं दिखेंगे। हो सकता है इसमें भी ना दिखे इसमें भी ना दिखे ना, तब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नहीं आएगा तो कल हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि कल से इसको हम देखेंगे इस तरह की। ठीक, अब बात करते हैं इस वाले फिगर की। इस वाले फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं किस में आया था, एक बार चेक कर लेते हैं किस एग्ज़ाम में आया था। ये क्वेश्चन आया था एसएससी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में टीयर 1 एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में आया था। एक बार फिर से कन्फर्म कर लेते हैं किसमें आया था। हाँ, एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। और क्या पूछ रहा था ये भी देख लो कि एक बार चेक कर लेते हैं क्या था। मैंने कुछ, क्योंकि इसका हिंदी लिखा नहीं है। ठीक, क्या है इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक के सामने वाले फलक कौन से होंगे? देखिए एक के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या लिखी रहेगी ये पूछ रहा है। एक के सामने वाले फलक, जैसे सामने का मतलब समझ रहे ना, विपरीत। तो एक का विपरीत क्या होगा? बस इसी को निकाल लो। हो सकेगा। देखिए ये मैंने आपको क्या किस में लिखा है, एक अंक में लिखा है ना, अंकों में लिखा गया है ना। तो यही चीज़ आपको शब्दों में भी दे सकता है, यही चीज़ आपको हिंदी में भी लिख सकता है कि हिंदी में 1, हिंदी में 5, हिंदी में 2, ठीक, हिंदी में 4, हिंदी में 3, हिंदी में 6। ठीक, इंग्लिश में भी दे सकता है 1, 5, 2, 4, 3, 6। बात समझे? तो हमें उससे नहीं मतलब, मुझे भी सिर्फ आना चाहिए ना, कुछ भी हो उससे क्या मतलब। हमें खाना में कुछ भी हो जाए ऐसा भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, देखना तो पड़ेगा ना क्या चीज़ है ना, देखते हैं। तो इसमें हमें एक के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी ये निकालना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या निकालना है? एक के सामने वाले फलक, इसका मतलब विपरीत। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, विपरीत निकाल लें, इसको मिटा दें। अब देखिएगा विपरीत निकालने के लिए आपको क्या सिखाया गया था। इस विपरीत का इसके साथ होगा। ठीक, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। देखिए 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि इस 2 का विपरीत क्या हो सकता है। बाई चांस ये वाले खाने को इसके नीचे बना देंगे तो ध्यान से देखना, इसीलिए हम समझा रहा हूँ, इसीलिए सीजीएल में आया है, क्योंकि ये फिगर इधर बनाया गया। तो हो सकता है कुछ बच्चे 2 का विपरीत 3 देख लें तो गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं 2 का विपरीत क्या हो सकता है। ये जो 6 वाला खाना है, इस 6 वाले खाने को इसके नीचे बना दे तो 2 का विपरीत बन जाएगा ना। तो इसीलिए 2 का विपरीत 6 होगा। 2 का विपरीत 6, इसका मतलब 2 का विपरीत 6 या 2 का 6। ठीक, आगे बात समझ में आई। अब 1 का विपरीत 3 बच रहा है, तो 1 का विपरीत हम 3 देख लेते हैं, यहाँ से ले जाएंगे यहाँ के लिए। समझ में? क्यों? क्योंकि 1 का विपरीत अब 3 बच रहा है। जैसे यहाँ पर B का विपरीत F हो जाता है ना, तो वैसे ही 1 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 4। समझ में? अब जो क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन इससे बने हम निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे ना। जैसे हम आपसे पूछ लें 4 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो 4 के, तो इसका मैंने लिखा नहीं ना, इसको लिख देते हैं। 1 का विपरीत क्या आएगा? 3। 5 का 4 विपरीत है, 2 का 6 है, 1 का 3। तो मैंने आपको क्या पूछा, 4 के सामने वाले फलक पर या सतहों पर कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के सामने वाले में कौन सी संख्या आएगी? 5। आपका 1 नंबर फिक्स। ये सीजीएल टीयर 1 इसका मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। बस लॉजिक क्या था फिगर में, लॉजिक क्या है फिगर में, आपको थोड़ा सा फिगर समझना पड़ता है कि बाई चांस देखिए 2 के नीचे से ये वाला फिगर हम इधर खिसका दें तो जैसे देखिएगा ये जो 4 ये फिगर हम यहाँ पर बना दें तो
अब ये 6 हो गए ना, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर बना नहीं, हम बना सकते हैं ना, तो इसीलिए 2 का विपरीत 6 हम निकाल रहे हैं, समझ में ही ना। तो इसको भी हम मिटा देना, कोई दिक्कत तो है नहीं इससे। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या था। तो ये क्वेश्चन अलग से दिया गया है आपको समझाने के लिए, ठीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना, ठीक। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी 0 लेवल से हाई लेवल तक। बीच में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आज से आपकी पर डे क्लास चलेगी। रीजनिंग में आपका 15 या 16 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, मैथ आपका लमसम सब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम रीजनिंग को थोड़ा सा ख़त्म कर दें, तो हम आपको मैथ और रीजनिंग फिर से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।